सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी पास शिक्षकों के लिए भी खबर है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में एक कमेटी का गठन किया गया जो शिक्षकों के स्थानांतरण और ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर जो है अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उस आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी बनाई जाएगी। इस कमेटी के और भी कई सारे काम हैं, छुट्टियों को लेकर भी अवलोकन करना है और सबसे महत्वपूर्ण काम जो ट्रांसफर पोस्टिंग जिसका शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है और खासकर सक्षमता परीक्षा जिन्होंने पास किया है, जिन नियोजित शिक्षकों ने, उन शिक्षकों को इंतजार है कि कब उनकी पोस्टिंग होगी। तो क्या पॉलिसी बनेगी ये तो अभी फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए शिक्षक संघ ने ये तय कर दिया है। साथ ही साथ एक बात स्पष्ट हो गई है, जैसा कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बताया है कि पदस्थापन एवं स्थानांतरण के लिए जो कमेटी बनी है उसके समक्ष आज हमने संघ की ओर से बात रखी। मुलाकात में स्पष्ट हो गया कि कमेटी जो बनी है वो विशिष्ट शिक्षकों के पदस्थापन या स्थानांतरण के लिए बनी है। बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए अभी कुछ नहीं हो रहा है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी जो कमेटी बनाएगी वो विशिष्ट शिक्षकों के लिए होगा, यानी जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी है वो बनाई जा रही है, न कि बीपीएससी शिक्षकों के लिए। अमित विक्रम ने यह स्पष्ट किया है और साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है अपनी तरफ से, संघ की तरफ से। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ जो है जिसके वो अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, उन्होंने अपने संघ की तरफ से कई सारे सुझाव कमेटी को दिए हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। तो उन्होंने जो जानकारी दी है कि कमेटी को हमने ये रिपोर्ट दी है, हमने अपनी तरफ से सुझाव दिया है और उम्मीद है कि कमेटी इन बिंदुओं पर सकारात्मक निर्णय लेगी। अब क्या क्या बिंदु हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से रखा गया है, आप लेटर देख सकते हैं जो अमित विक्रम की तरफ से जारी किया गया है। और बैद्यनाथ यादव जो हैं सचिव हैं शिक्षा विभाग के, जिनके अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, उन्हें के नाम ये लेटर लिखा गया है और शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के संबंध में आप लेटर देख सकते हैं। प्रसंग निदेशक प्रशासन शिक्षा विभाग के पत्रांक का हवाला दिया गया है 1513 और दिनांक 2/7/2024 का, यानी जो आदेश जारी किए थे, कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी जो है 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, तो उसको सुझाव दिया गया है विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से। तो जो लेटर लिखा गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से, अमित विक्रम जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ये सुझाव दिया है कमेटी को, उसमें कहा गया है उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा का परिणाम आए हुए 4 माह बीत चुका है, परंतु अभी तक उसका स्थानांतरण उनका एवं विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है। इस वजह से 1.8 लाख यानी 1,80,000 शिक्षक जो है अब तक राज्यकर्मी बनने से वंचित हैं। यह भी अंकनीय है कि हजारों नियोजित शिक्षक एवं विशेषकर शिक्षिकाएं वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। 2020 में बनी नियमावली में भी ऐच्छिक स्थानांतरण का विकल्प था, लेकिन उसे भी किंचित कारणों से लागू नहीं किया जा सका, परंतु अब तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू होगी, जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। अतः इस संदर्भ में सभी शिक्षकों से विचार विमर्श करने के उपरांत निम्नांकित सुझाव कमेटी को सादर समर्पित है। तो ये विद्यालय अध्यापक संघ जो है उसने ये बातें लिखी हैं, लेटर लिखा है। बैद्यनाथ यादव जो हैं सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके नाम ये लेटर लिखा गया है जिसमें कई सारे सुझाव दिए गए हैं। तो अब क्या क्या सुझाव दिया गया है, दरअसल कहा गया है कि जिस तरह से 1,80,000 शिक्षक है वो इंतजार कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी बनेगी, उनका पदस्थापन होगा जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो संघ की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं समिति के जो अध्यक्ष हैं बैद्यनाथ यादव के नाम पत्र लिखा गया है, उसमें कहा गया है सक्षमता परीक्षा पास सभी नियोजित शिक्षकों को परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से ही सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। यानी इनका कहना है कि सक्षमता परीक्षा जिस दिन उन्होंने पास किया, रिजल्ट जारी हुआ
और अब रिजल्ट जारी हुए भी काफ़ी महीने बीत गए हैं। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट जारी होने की तिथि से ही शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए, यानी जो विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा उस वक्त से ही दिया जाना चाहिए। आगे उन्होंने सुझाव दिया है, जिस प्रकार से सभी नियोजित शिक्षकों को 3 जिलों का चयन करने हेतु विकल्प दिया गया था, उसी प्रकार से विद्यालय आवंटन हेतु प्राप्त जिला अंतर्गत 3 प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए। यानी 3 प्रखंडों के विकल्प की बात कही गई है और नियोजित शिक्षकों को 3 जिलों का चयन करने का विकल्प दिया गया था और अब उन्हें जो जिला मिला है उस जिले में 3 प्रखंडों का विकल्प देने की बात कही गई है संघ की तरफ से। उसके बाद आगे लिखा गया है, विद्यालय आवंटन में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के गाइडलाइन का भी ख्याल रखा जाए एवं निम्न कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन में प्राथमिकता दी जाए। यानी जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक बहाली की जानी चाहिए, उन्हें पदस्थापित किया जाना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि 40% से अधिक विकलांगता से ग्रसित, सिंगल पेरेंट यानी परित्यक्त विधवा या विधुर, सिंगल पेरेंट जो है, आश्रित या स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त, पति पत्नी दोनों सेवारत हों, अपने गृह जिले से दूर कार्यरत शिक्षक शिक्षिका। तो ये 4-5 ऑप्शन बताए गए हैं कि इस ऑप्शन पर ध्यान रखें और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की गाइडलाइंस है उसके आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन हो। उसके आगे लिखा गया है, इसके अतिरिक्त सभी कोटि एवं वर्ग के शिक्षकों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। यानी सभी कोटि के शिक्षकों के लिए इन्होंने, यानी बीपीएससी के शिक्षक हों या फिर और भी जो अन्य शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, सभी के लिए पारस्परिक स्थानांतरण की जो है सुविधा दी जाए। यानी आपस में बदल कर जो है कहा जाए पारस्परिक स्थानांतरण होता है। अगर आपको सुविधा इस जिले में है, मुझे इस जिले में सुविधा है, तो ऐसी स्थिति में पारस्परिक स्थानांतरण का ऑप्शन दिया जाए, ये मांग की गई है कमेटी की तरफ से। और ये कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि आप इस पर सकारात्मक फैसला लेंगे, इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने अपनी मांग रख दी है शिक्षा सचिव के सामने, जो कमेटी बनाई गई है कमेटी के सामने, और कह दिया है कि इन बातों पर विचार कर सकारात्मक फैसला लें तो बेहतर स्थिति बनेगी। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, जिस तरह से अमित विक्रम जो हैं शिक्षक नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट तौर पर बताया है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। जो तबादले की नीति बन रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की शिक्षकों के लिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि इसमें बीपीएससी शिक्षकों को फिलहाल कोई लाभ मिलने नहीं जा रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी बनेगी उसका लाभ केवल विशिष्ट शिक्षकों को ही मिलेगा। यानी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक, उन्हें इससे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिलने जा रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।